हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं जबरदस्त टॉपिक, एक नया टॉपिक, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कनेक्टेडनेस अर्थात संबद्धता। दोस्तों, ये इतना जबरदस्त टॉपिक है कि इस ये टॉपिक आपको बीएससी में तो काम आएगा ही आएगा, साथ ही साथ जब आप आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस टॉपिक में से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस वीडियो में आपको ये जो टॉपिक समझाया जाएगा दोस्तों, तो हमने ये भरपूर प्रयास किया है कि इस टॉपिक का जो लैंग्वेज है वो हम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में आपको समझाने का प्रयास करें, ताकि यदि आप हिंदी मीडियम वाले हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम वाले हो, आपको ये पूरा पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों, इसके पहले के सभी टॉपिक्स के वीडियोस आप लोग जरूर देखिएगा। सभी टॉपिक्स के वीडियोस आपको लेक्चर क्रमांक वाइज, सीरियल वाइज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हर एक टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छे से समझाया गया है। नेबरहुड हो, चाहे लिमिट पॉइंट हो, चाहे इंटीरियर पॉइंट हो, कुछ भी, कोई भी टॉपिक, हर टॉपिक आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। तो वो सारे वीडियोस देखना न भूलिएगा दोस्तों। दोस्तों, कनेक्टेडनेस पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले समझना होता है कि ये सेपरेटेड सेट्स अर्थात पृथककृत समुच्चय क्या होते हैं। तो पहले हम उसका डेफिनेशन देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि कनेक्टेड सेट क्या होता है। ठीक है, अर्थात संबद्ध समुच्चय क्या होते हैं वो हम समझेंगे, उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको बहुत हेल्प करेगा बीएससी के साथ भी, बीएससी के बाद भी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। चाहे आप बीटेक बीटेक का मैथ्स पढ़ रहे हो, मतलब मैथ्स के लिए ये चैनल आपको बहुत हेल्प करेगा। चाहे आप किसी भी क्लास में क्यों ना हो, स्कूल के कक्षाओं में हो, चाहे कॉलेज की कक्षाओं में हो, बीएससी कर रहे हो, बीसीए कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, या फिर आप नेट सेट या आईआईटी जैम की तैयारी कर रहे हो, ये चैनल आपको सदा काम आएगा, काफ़ी हेल्प करेगा। तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए, अब हम शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक की। जल्दी से शुरू करेंगे और जल्दी से समाप्त हो जाएगा, बहुत पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाया जाएगा। चलिए, सेपरेटेड सेट्स अर्थात पृथककृत समुच्चय। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए ए और बी दो सबसेट्स हैं, किसके? आर के। आर क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो ए और बी आर के दो सबसेट्स हैं, ए और बी सेपरेटेड कहलाएंगे। देखो दोस्तों, नाम में ही इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है। सेपरेट मतलब आप खुद जानते हैं, सेपरेट मतलब अलग अलग, अलग अलग, अलग अलग कहो चाहे अलग अलग, अलग थलग कहो। ठीक है, मतलब एकदम सेपरेट है हम लोग। ठीक है, तो कब कहलाएंगे सेपरेट है? यदि ये गुणधर्म का पालन होगा, ये प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई होगी। कौन सी प्रॉपर्टी भैया? कि ए का जब आप बी के क्लोजर के साथ इंटरसेक्शन कराओगे तो आपको मिलना चाहिए नल सेट अर्थात एम्प्टी सेट अर्थात फाइव। और वैसे ही आप जब ए के क्लोजर का बी के साथ इंटरसेक्शन कराओगे तो भी आपको क्या मिलना चाहिए? नल सेट मिलना चाहिए अर्थात एम्प्टी सेट मिलना चाहिए अर्थात फाइव मिलना चाहिए। यानी कि ए और बी का क्लोजर आपस में डिसजॉइंट हो, और वैसे ही ए का क्लोजर और बी आपस में डिसजॉइंट हो। अगर ये दोनों बातें अगर आपको दिखाई दे रही हैं तो आप कहेंगे कि ए और बी क्या है? सेपरेटेड सेट्स हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, यदि सेट ए को मैं, ये आप देख सकते हैं, ओपन इंटरवल 0 1 के द्वारा परिभाषित करूं, यानी कि सेट ए अगर मैं इसको कहूं और सेट बी अगर मैं 1 2 को कहूं, ओपन इंटरवल 1 2 को कहूं, तो निश्चित रूप से ये दोनों आपस में सेपरेटेड सेट्स हैं। अब आप कहेंगे सर ये कैसे? तो दोस्तों, आप देख लीजिए ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है, आप खुद देख लीजिए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ए का क्लोजर निकालना पड़ेगा। ए का क्लोजर, तो ओपन इंटरवल 0 1 का जो क्लोजर होगा वो क्लोज्ड इंटरवल 0 1 होगा। ठीक है दोस्तों, दोस्तों यहाँ पर आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि क्लोजर क्या होता है, ये बहुत डिटेल में, बहुत जबरदस्त तरीके से, अनेक सारे उदाहरणों के साथ पिछले वीडियोस में समझाया गया है, जिसमें अपन ने क्लोजर देखा, एडजेंट पॉइंट क्या होता है वो देखा, उसके बाद हम अपन ने देखा कि क्लोज्ड सेट क्या होता है वो अपन ने देखा। तो बहुत बेहतरीन तरीके से हर एक चीज, हर एक टॉपिक को पिछले वीडियोस में समझाया जा चुका है, जरूर देखिएगा दोस्तों। ठीक है, जैसे आपके मन में प्रश्न उठा होगा कि सर अगर ए जो है वो ओपन इंटरवल 0 1 है तो ए का क्लोजर ये कैसे हुआ? तो दोस्तों, वास्तव में ए का क्लोजर क्या होता है आप सभी को पता होगा। किसी भी सेट का क्लोजर मतलब, किसी भी सेट का क्लोजर मतलब वो सेट और यूनियन
ए डैश, और ए डैश क्या है, ए का डिराइव्ड सेट अर्थात व्युत्पन्न समुच्चय। और डिराइव्ड सेट क्या होता है, व्युत्पन्न समुच्चय क्या होता है, किसी सेट के समस्त लिमिट पॉइंट्स का कलेक्शन। ठीक है, तो अगर उस सेट के साथ उसके सारे लिमिट पॉइंट्स को अगर आप यूनियन करके मतलब उसमें शामिल कर दोगे, उस सेट में अगर उसके यूनिट, उस सेट के साथ अगर उसके लिमिट पॉइंट्स का भी सेट अगर आप यूनियन कर दोगे, दोनों को अगर एक साथ कंबाइन करते हो तो ए का क्लोजर तैयार होता है दोस्तों। ठीक है, तो वास्तव में अगर आप देखें ओपन इंटरवल 0 1 को, तो ओपन इंटरवल 0 1 के सारे पॉइंट्स तो इसके लिमिट पॉइंट्स हैं ही हैं, साथ ही साथ 0 और 1 जो कि इस सेट में शामिल नहीं है, जो कि इस ओपन इंटरवल में शामिल नहीं है, परंतु फिर भी 0 और 1 इसके लिमिट पॉइंट हैं। अर्थात जब आप ए क्लोजर बनाओगे तो वो 0 1 भी इंक्लूड उस ए क्लोजर में तो होंगे ही होंगे, इसलिए वो आपको क्लोज इंटरवल 0 1 दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, ये पूरी बात डिटेल में समझाई गई है। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप ऐसा ना समझे कि सर शॉर्टकट हो रहा है, ये पूरा डिटेल में पिछले वीडियोस में समझाया गया है, जरूर देखिएगा आप। वैसे ही बी का क्लोजर निकालेंगे तो वो क्लोज इंटरवल 1 2 आएगा। अब आप खुद देख लो, ए का आप बी के क्लोजर के साथ इंटरसेक्शन करा के देख लो। ठीक है, ए का बी के क्लोजर के साथ इंटरसेक्शन, तो ये ए है, देखो ओपन इंटरवल 0 1 और ये इंटरसेक्शन, उसके बाद क्या है बी का क्लोजर, बी का क्लोजर ये तो आप इतना है, देख लो कुछ कॉमन है क्या दोनों में, कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 इसमें इंक्लूड है इसमें नहीं है, ओपन इंटरवल है ना तो उसमें ये एंड पॉइंट्स अंत बिंदु जो है वो शामिल नहीं होते, इसमें क्लोज्ड इंटरवल में शामिल होते हैं। तो आप अगर कहेंगे सर ये तो 1 1 तो कॉमन है, तो दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि इस क्लोज्ड इंटरवल में 1 शामिल है परंतु इस ओपन इंटरवल में 1 शामिल नहीं है। तो कुल मिला के देखा जाए तो दोनों ही में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, अर्थात दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक इसी तरह आप ए के क्लोजर के साथ अगर बी का इंटरसेक्शन कराएंगे तो इस स्थिति में भी आपको यहाँ पे कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं मिलेगा, क्योंकि अब 1 उसमें इंक्लूड है इसमें इंक्लूड नहीं है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर वो भी आपका 5 आ गया, और ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी वो भी आपका क्या आ गया, 5 आ गया। यानी ये ए और बी यहाँ पर जो दो सेट है वो कैसे हैं, सेपरेटेड सेट्स हैं। ठीक है दोस्तों, पृथककृत समुच्चय है। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, अब सुनिए कनेक्टेड सेट। दोस्तों नाम में ही डेफिनेशन है, बस आप नाम को अगर अच्छे से समझ पा रहे हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं, क्यों किसी सेट को कनेक्टेड, कनेक्टेड मतलब जुड़ा हुआ, सीधी सी बात है। इसका मतलब वो सेट को अगर आप दो टुकड़ों में अलग थलग नहीं दिखा पा रहे हो तो आप कहेंगे कि सर वो एकदम कनेक्टेड है। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर ये बात और अच्छे से स्पष्ट करना चाह रहा हूँ। मान लो कोई दीवार है, ठीक है, बहुत पुराने जमाने की दीवार है, बहुत पुराने जमाने की। तो आप देखे होंगे कि जब बहुत पुरानी दीवार को तोड़ते हैं, अब अभी जैसे हम अभी दीवार बनाएंगे ईंटों की, और तुरंत आप उसको बनाने की थोड़ी देर बाद मान लो तोड़ोगे तो वो अच्छे से ईंटें वहां पे जुड़ी नहीं रहती। तो जब आप तोड़ोगे तो हो सकता है आपको अधिकतम चांसेस ये रहेगा कि पूरी की पूरी ईंट जो है वो पूरी आपको मिले, यानी कि पूरा फुल साइज ईंट आपको मिले। जबकि आप बहुत पुरानी दीवारों को तोड़ोगे ना तो उसमें जो ईंटें हैं वो, क्योंकि वो एकदम कनेक्टेड हो चुकी हैं एकदम, अब वो उन ईंटों के बीच का जो जोड़ है, जो कनेक्शन है, बहुत स्ट्रांग हो चुका है। तो जब हम उनको तोड़ेंगे तो क्या होगा, आधे आधे टुकड़े टुकड़े के रूप में ईंटें मिलेंगी, यानी क्योंकि वो पूरी दीवार अब एकदम कनेक्टेड हो चुकी है। तो ठीक ऐसा ही आप ऐसा समझ सकते हो कि कोई सेट है, अगर आप उसके 2 टुकड़े या 3 टुकड़े या 4 टुकड़े जितने भी, अगर हम उसको, अब चलो मिनिमम मान लो अगर आप 2 टुकड़े कर भी नहीं पा रहे हो, बिल्कुल नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, सर ये तो पूरा एकदम कनेक्टेड है सर, हम तो इसको 2 टुकड़े कर ही नहीं पा रहे। अब ये 2 टुकड़े का मतलब यहाँ पे क्या है, सुनिए। मान लो कोई सेट है, ठीक है, मान लो कोई सेट है, मान लो ये सेट एस है। अगर आप इसको दो सेपरेटेड सेट्स क्या होता है आपने देख लिया, ठीक है, दो सेट कब सेपरेटेड कहलाते हैं आपने देखा। अगर आप किसी सेट को दो सेपरेटेड सेट्स के यूनियन के रूप में दिखा पा रहे हो, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, मान लो कोई सेट एस है और उसको मैं दो सेपरेटेड सेट्स के यूनियन, आप कहेंगे सर ए और बी दोनों सेपरेटेड है और उनके यूनियन के रूप में मैं एस को दिखा पा रहा हूँ, तो ऐसी स्थिति में एस तो डिस्कनेक्टेड सेट कहलाएगा, क्योंकि आपने उसका बंटवारा करने में आप सफल हो गए, ऐसा हम बोलेंगे। हम कहेंगे कि भाई आपने सेट एस को
दो बंटवारे कर दिए, यानी कि दो सेपरेशन कर दिया आपने उनका, दो सेपरेटेड सेट्स के यूनियन के रूप में आप उसको दिखा पा रहे हो, लिख पा रहे हो। ऐसी स्थिति में एस जो है वो तो डिस्कनेक्ट हो गया ना, क्योंकि उसका सेपरेशन मिल गया ना, क्योंकि उसके अंदर हमको दो ऐसे सेट मिल गए जो कि आपस में सेपरेटेड हैं और उनके यूनियन के रूप में आप अगर उस सेट को लिख पा रहे हो तो फिर वो कहाँ का कनेक्टेड, जब आप उसको सेपरेट सेट से यूनियन के रूप में लिख पा रहे हो तो फिर कनेक्टेड नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका मतलब क्या है, कोई सेट एस, ठीक है, मान लो यहाँ सेट एस है, सेट ऑफ रियल नंबर्स आर का ये सबसेट है, ठीक है, कनेक्टेड कब कहलाएगा, कनेक्टेड कब कहलाएगा, कनेक्टेड यदि एस दो नॉन एम्प्टी सेपरेटेड सेट्स का यूनियन नहीं है। इस बात को आप गौर करके देखिए, यदि एस दो नॉन एम्प्टी सेपरेटेड सेट्स का यूनियन नहीं है, यानी कि आप उसके दो बंटवारे तैयारी नहीं कर पा रहे हो, बिल्कुल तैयारी नहीं कर पा रहे हो, आप देख आप उसको इस रूप में एक्सप्रेस कर ही नहीं पा रहे हो कि भाई एस दो सेपरेटेड सेट्स का यूनियन, ऐसा आप दिखा ही नहीं पा रहे हो, दिखाने में आप ऐसा असफल हो रहे हो, तो आप कहेंगे हाँ भाई एस बहुत तगड़े तरीके से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, उसको सेपरेटेड सेट्स के यूनियन के रूप में लिख ही नहीं पा रहे हैं, तब एस क्या कहलाएगा, सेपरेटेड कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। जैसे चलो अपन बात करते हैं, यदि इन्हीं दोनों इंटरवल का अगर मैं यूनियन करके एक सेट तैयार करूं, ठीक है, ओपन इंटरवल 0 1 ओपन इंटरवल 1 2 दोनों का यूनियन करके तैयार करूं, तो ये सेट जो है कनेक्टेड है कि नहीं है, तो साफ साफ पता चल रहा है कि सर ये कनेक्टेड नहीं है। दोस्तों अब आप कहेंगे कि सर ये कैसे कनेक्टेड नहीं है, थोड़ा अच्छे से समझा दीजिए। तो दोस्तों आप इस बात को देखे हैं कि ये सेट जिन दो इंटरवल्स का यूनियन कर, इसको एक सेट मानो, इसको एक सेट मानो, और फिर दोनों का यूनियन करके एक नया सेट तैयार हुआ है, ठीक है, और ये दोनों सेट जो है आपस में सेपरेटेड है, आपने देखा, ये देखो यही 6, अभी अपन ने देखा ना ये दोनों क्या है, सेपरेटेड है। तो इसका मतलब ये पूरा सेट किस तरीके से तैयार हुआ है, दो सेपरेटेड, यानी कि दोनों आपस में सेपरेटेड सेट्स हैं, उनके यूनियन के रूप में तैयार हुए हैं। तो यानी कि ये पूरे सेट को आप ऐसे दो सेट्स के रूप के यूनियन के रूप में लिखे हो जो आपस में से क्या है, सेपरेटेड है, तो ऐसी स्थिति में ये फिर कनेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि कनेक्टेड सेट हम उसको बोलते हैं जो दो सेपरेटेड नॉन एम्प्टी सेपरेटेड सेट्स के यूनियन के रूप में न एक्सप्रेस किया जा सकता हो। ठीक है, उसी को अपन लिखे हैं कि कोई सेट कनेक्टेड कहलाता है यदि एस दो नॉन एम्प्टी सेपरेटेड सेट्स का यूनियन न हो। ठीक है, तो ये तो है, ये दोनों आपस में सेपरेटेड सेट्स हैं और उनका यूनियन है, तो ये कनेक्टेड नहीं है। अच्छे से समझ में आ गया दोस्तों, और भी सरल तरीके से आपको समझना है तो देखिए, कनेक्टेड मतलब होता है कनेक्शन। अब देखो ना, अगर मैं रियल लाइन बनाऊं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये रियल लाइन है, ठीक, अब यहाँ पे मेरे पास ये है 0 1 और ये आपका, अब यहीं से 1 2 भी बनाना पड़ेगा, ये देखो ये जोड़ करके मैं बनाता हूँ, ये आपका हो गया, ठीक है, ओपन इंटरवल 1 2, ठीक है, ये देखो। अब आप कहेंगे सर ये तो आपने बढ़िया तरीके से दोनों इंटरवल बना दिए, थोड़ा सा सेम साइज का बनाता हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट न रहे, ठीक है, ये देखो, अब मैं यहाँ पे ओपन इंटरवल 0 1 और 1 2 बना दिया। अब आप कहेंगे सर देखो सर ये कनेक्टेड है, कनेक्टेड मतलब जुड़े हुए हैं, हम कहेंगे चित्र को मत ध्यान दीजिए, आप कंसेप्ट समझिए, 1 इसमें भी शामिल नहीं है, 1 इसमें भी शामिल नहीं है, क्योंकि दोनों ओपन इंटरवल है, ठीक है, इसलिए 1 इसमें भी शामिल नहीं है, 1 इसमें भी शामिल नहीं है, यानी कि ये जो बेचारा 1 है वो ना तो इसमें है ना तो इसमें है। यानी कि अगर मैं आपको कहूं कि क्या आप इस पॉइंट से उस पॉइंट में, यानी कि इस इंटरवल से उस इंटरवल में आप जा सकते हैं क्या, अब आपके जाने का जो रास्ता है ना, आप जिस जिस पॉइंट से होकर गुजरेंगे ना, वो हर पॉइंट इस सेट के भीतर का होना चाहिए, इस सेट में शामिल होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर हमको यहाँ से वहां अगर जाना है सर, तो इस रास्ते को जब हम पार करते जाएंगे तो हमारा सामना 1 से होगा, 1 को पार करके ही तो आप दूसरे इंटरवल में प्रवेश कर सकते हो ना, क्योंकि यहाँ पे 1 है, और 1 को बिना आप कूद के तो नहीं जा सकते, आपको चल के जाना है भैया। कनेक्शन आपको तैयार करना है, आपको कनेक्टेड रहते हुए अगर आपको इस इंटरवल से उस इंटरवल में जाना है तो ये असंभव है। क्यों बताऊं, क्योंकि जब आप क्रॉस करते जाओगे आपको 1 से होकर जाना पड़ेगा, और 1 उस सेट में शामिल नहीं है ना सर, वहां समझ लो कुछ नहीं है, खाली है, वहां खाई है, समझ जाओ वहां 1 है, क्योंकि 1 की जगह में वो कुछ है ही नहीं, मतलब ऐसा समझो आप, क्योंकि उस सेट में 1 शामिल नहीं है। तो कैसे आप कनेक्शन तैयार कर सकते हो, फिर दोनों इंटरवल्स के बीच कनेक्शन तैयार हो ही नहीं पा रहा है,
ये तो टूट गए, टूटे हुए रूप में। ये दो टुकड़ों का यूनियन है, आप समझ जाओ। ये दो अलग अलग टुकड़े हैं, क्योंकि जुड़े हुए हैं ही नहीं, क्योंकि दोनों को जो पॉइंट जोड़ सकता था वो पॉइंट है ही नहीं, उसको शामिल ही नहीं किए अपन। जैसे दूसरा एग्जांपल देखो, ये बेचारा बहुत प्यारा कनेक्टेड सेट है। कैसे? देखो अब अपन ने क्या दिमाग लगाया यहाँ पे, वन की तरफ से इसको क्लोज कर दिया। अब क्या होगा, वन की तरफ से आप इसको क्लोज कर दोगे ना, ये ऐसे। अब देखो, अब आप बिंदास होकर के जा सकते हो यहाँ से वहां। अब जो बीच की खाई थी वो नहीं है, यानी कि वन में जो अपन पहले गैप देख रहे थे ना, क्योंकि वन उस सेट में शामिल था ही नहीं, अब इसमें शामिल है। अब देखो, अब आप कहेंगे सर, अब हम कहेंगे देखो वन भले ही इस ओपन इंटरवल में शामिल नहीं है, क्योंकि ये वाला ओपन इंटरवल है तो वन यहाँ शामिल नहीं है, परंतु यहाँ तो शामिल है। यानी दोनों के यूनियन के, तो यूनियन में तो शामिल है। यानी कुल मिलाकर अब तो ये कंबाइन हो गया ना सर। अब ये इसके बीच में जितने भी फासले थे सब खत्म। यहाँ से हम बिंदास आप घूम सकते हो इधर उधर। जो वन में पहले गैप था वो अब नहीं है, तो ये कनेक्टेड हो गया, जुड़ गए, कनेक्टेड। तो ये कनेक्टेड सेट है, परंतु ये नहीं है। दोस्तों, जितना आप अच्छे से इसको समझने का प्रयास करेंगे, सरल शब्दों में जो बातें समझ में आती हैं वो एकदम कठिन कठिन, बिल्कुल कठिनाई से और चीज कठिन हो जाती है। जबकि सरल शब्दों में आप समझिए, कनेक्टेड, जुड़ा हुआ, तो ये कनेक्टेड है, जबकि ये कनेक्टेड नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब देखो ना, अब वन इसमें, दोनों में से कम किसी एक में तो है, भले इसमें नहीं है, इसमें तो है, यानी कि कनेक्शन तैयार करने के काम आ रहा है वो। कुल मिला के देखोगे आप तो 0 से 2 तक का आपको ओपन इंटरवल मिल गया, यही तो है। देखो आप, ये वही है, इज इक्वल्स टू, आप 0 to 2 का ओपन इंटरवल लिख सकते हो। क्यों नहीं लिख सकते? देखो भाई, ये 0 से 1 है और वो 1 से 2 है, और 1 उसमें शामिल नहीं है, परंतु इसमें तो शामिल है। यानी कि कुल मिला के देखो, यूनियन में क्या होता है भाई, कि कोई पॉइंट दोनों में से कम किसी एक में रहना चाहिए, तो पूरे का मतलब यूनियन तैयार हो गया। देखो ऐसे, ठीक है, हो गया। तो देखो कितना जबरदस्त तरीके से बना हुआ है ये। ठीक, तो आप पूरा कनेक्शन एक देख पा रहे हैं। दोनों ही, जिन दो समुच्चयों का ये यूनियन है, जिन दो सेट्स का ये यूनियन है, उसमें पूरा आपको एक कनेक्शन दिख रहा है। कहीं पर भी कोई आपको गैप या मिसिंग पॉइंट नहीं दिख रहा है, तो आप ये समझ जाओ कि ये कनेक्टेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक महत्वपूर्ण नोट है दोस्तों, इसको अगर आप ध्यान में रख लिए तो ये आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। कोई भी सेट है, मान लो, ठीक है, ए, ठीक है, आर का ये सबसेट है, कनेक्टेड होगा यदि और केवल यदि ए क्या हो, इंटरवल हो। इंटरवल क्या होता है आप सभी जानते हैं, कि जैसे मैं अगर इंटरवल लिख दूं, इंटरवल मान लो अगर मैं लिख दूं 2 5, तो आप समझ जाओगे कि भैया इसमें क्लोज इंटरवल है। तो ये 2 भी शामिल है, 5 भी शामिल है, और इसके बीच के सारे पॉइंट्स शामिल है इसमें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सर इसमें 3 शामिल नहीं है या 4 शामिल। इंटरवल मतलब क्या होता है? इंटरवल भाई, इंटरवल इसका मतलब क्या है कि उसमें सारे पॉइंट शामिल होंगे। एंड पॉइंट्स शामिल होंगे कि नहीं होंगे, वो उस बात पर निर्भर करेगा कि वो इंटरवल क्लोज है कि ओपन है, फिर सेमी ओपन है, मतलब किस तरफ ओपन है, किस तरफ, अगर वो सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड है, मतलब एक तरफ से ओपन एक तरफ से क्लोज्ड है, तो फिर वो किस तरफ से ओपन है किस तरफ से क्लोज्ड है, तो वो बात की बात। परंतु इतना तो है कि बीच के सारे पॉइंट्स तो होंगे ही होंगे। अगर क्लोज्ड इंटरवल है तो उसमें एंड पॉइंट भी शामिल होंगे। अगर यही ओपन इंटरवल होता 2 5, तो उसमें 2 और 5 शामिल नहीं होते, और बीच के सारे पॉइंट्स तो लेकिन शामिल होते ही होते। ठीक है, अगर ये इस तरफ से ओपन होता, इस मतलब लेफ्ट साइड से ओपन और राइट साइड से क्लोज्ड होता, तो 5 शामिल होता, 2 शामिल नहीं होता, बीच के सारे पॉइंट शामिल होते। ठीक है, मतलब बीच के पॉइंट्स तो हर हाल में शामिल होंगे ही होंगे। ठीक है, बीच में कोई आपको डिसकनेक्शन जैसा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, और अगर ये ऐसा रहे तो आप कहेंगे सर ये आपने 2 की तरफ से क्लोज्ड है, 5 की तरफ से क्या है, ये ओपन है, तो 2 शामिल है, 5 इसमें शामिल नहीं है। तो इंटरवल चाहे कैसा भी रहे, क्लोज्ड रहे, ओपन रहे, एक तरफ से क्लोज्ड एक तरफ से ओपन, या दूसरी तरफ से, जैसा भी है, सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड रहे या पूरा क्लोज्ड पूरा ओपन रहे, इंटरवल चाहे किसी भी तरीके का रहे, वो हर हाल में क्या होगा, कनेक्टेड होगा। ठीक है, और यदि और केवल यदि वाली बात है, यानी कि आर का अगर कोई सबसेट है तो वो अगर कनेक्टेड है तो निश्चित रूप से वो इंटरवल ही होगा। एकदम परम सत्य बात है ये। ठीक है, उसी चीज को अपन ने लिखा है दोस्तों। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ इट इज एन इंटरवल, यानी कि जो भी सेट है कनेक्टेड होगा यदि और केवल यदि वो क्या हो, इंटरवल हो। दोस्तों इसी बात को अपन इस तरीके से भी कह सकते हैं कि यह कोई सेट ए कनेक्टेड होगा यदि और केवल यदि निम्नलिखित गुणधर्म का पालन होता हो। कौन सा गुणधर्म है भाई? कि यदि 2 पॉइंट्स एक्स और वाई हैं किसमें, ए में, और जेड इस प्रकार है कि वो एक्स और वाई के बीच में कहीं पे लाई करता है, यानी कि
एक्स से बड़ा है किंतु वाई से छोटा है, तो निश्चित रूप से वो जेड भी ए में बिलोंग करेगा। यही तो खासियत है ना इंटरवल की। अब जैसे मैं कह रहा हूँ भाई इसमें 2 शामिल है, 5 शामिल है, तो 2 और 5 के बीच के सारे पॉइंट्स इसमें क्या होंगे, शामिल होंगे। अगर मैं कहूँ सर इसमें 4 शामिल नहीं है या 3 शामिल नहीं है या 2.5 या 3.5 शामिल नहीं है, तो फिर कहाँ का इंटरवल हुआ है? फिर तो वो इंटरवल नहीं होगा ना। इंटरवल है मतलब बीच के सारे पॉइंट तो शामिल होंगे ही होंगे। जो भी 2 पॉइंट्स अगर आप उस सेट में अगर शामिल है, तो उसके बीच का कोई भी बिंदु भी होगा वो भी उस सेट में शामिल होगा। ठीक है, तो आप इस रूप में भी इसको देख सकते हो। चलिए अब हम कुछ सेट यहाँ पे लिखे हैं, अब हम बताएंगे कि उसको कनेक्टेड है कि नहीं। नल सेट 5 ऑलवेज कनेक्टेड, ठीक है, ऑलवेज कनेक्टेड। अब आप कहेंगे सर क्यों नल सेट 5 को आप कनेक्टेड क्यों बोल रहे हो? क्योंकि भैया नल सेट को आप 2 सेपरेटेड सेट्स के यूनियन के रूप में नहीं लिख सकते, सीधी सी बात है। उसकी डेफिनेशन को ये संतुष्ट करता है, इसलिए ये कनेक्टेड है। देख लो आप, कनेक्टेड सेट कब होता है कोई सेट, यदि वो 2 नॉन एम्प्टी सेपरेटेड सेट्स का यूनियन नहीं है। यस, 5 भी तो नहीं है। क्या लिख सकते हैं आप किसी 2 नॉन एम्प्टी सेपरेटेड सेट्स के यूनियन के रूप में आप 5 को लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। तो ठीक है, डेफिनेशन उसमें फुलफिल हो रही है, ये कनेक्टेड है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, इनमें कोई भी कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये कैसे? एक मतलब किसी भी एक को आप एक ऐसा समझ सकते हो। देखो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 ये सब गिनती होती है इसमें, है ना, आप सभी को पता है। क्या ये एक इंटरवल है? नहीं है। 1 इसमें है, 2 इसमें है, तो क्या 1 और 2 के बीच के सारे पॉइंट्स इसमें है क्या? नहीं है भैया, वो 1 और 2 के बीच के पॉइंट्स नेचुरल नंबर नहीं होंगे ना। नेचुरल नंबर 1 के बाद सीधा 2, 2 के बाद सीधा 3, 3 के बाद सीधा 4, और बीच के पॉइंट्स तो एन में शामिल है ही नहीं। बीच बीच के पॉइंट्स 2.5, पौने 3, 2.25 ये सब कहाँ है इसमें शामिल है? तो फिर ये वाली प्रॉपर्टी तो इसमें सेटिस्फाई हो ही नहीं रही है। ठीक है, इसी तरीके से आप इनमें भी देख सकते हैं। रैशनल इरेशनल की बात करेंगे, हर 2 रैशनल के बीच में इन्फिनाइट नंबर ऑफ इरेशनल होते हैं, और वैसे ही हर 2 इरेशनल के बीच में इन्फिनाइट नंबर ऑफ रैशनल्स होते हैं। तो फिर ये वाली प्रॉपर्टी तो होल्ड हो ही नहीं रही है। तो ये इनमें से कोई भी कनेक्टेड नहीं है। आर कनेक्टेड, ठीक है, हर 2 रियल नंबर्स के बीच में जो भी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, रियल्स होंगे ही होंगे। ठीक है, तो वो कनेक्टेड है। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। वैसे भी आर को आप इंटरवल के रूप में भी लिख सकते हैं, देख लो आप, ये आर को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी का ओपन इंटरवल लिख सकते हैं आप। तो ये एक इंटरवल के रूप में एक्सप्रेस हो सकता है, इसलिए ये कनेक्टेड है। या आप यूँ कहिए कि हर 2 रियल नंबर के बीच में जो भी नंबर होते हैं वो रियल नंबर होते ही होते हैं। ठीक है, जो भी नंबर उनके बीच में है वो रियल होंगे ही होंगे, यानी ये वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होती है। तो आप जैसा भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। चाहे आप ओपन इंटरवल की बात करें, ओपन इंटरवल ए बी, चाहे आप क्लोज्ड इंटरवल ए बी की बात करें, ये दोनों ही क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इंटरवल है मतलब वो कनेक्टेड होगा ही होगा। अब सिंगलटन सेट ए, ये भी कनेक्टेड है। क्यों? अब आप कहेंगे सर ये कैसे कनेक्टेड? क्योंकि आप इसको 2 नॉन एम्प्टी सेपरेटेड सेट्स के यूनियन ग्रुप में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। डेफिनेशन को ये सेटिस्फाई करेगा, तो ये क्या हुआ, इकलौता एक ही एलिमेंट तो है, इसका डिसकनेक्शन का तो सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, तो ये कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, सिंगलटन सेट ए भी क्या होगा, कनेक्टेड होगा। तो दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से ये एग्जाम्पल समझ में आए होंगे, कंसेप्ट समझ में आया होगा, सेपरेटेड सेट क्या होता है ये समझ में आया होगा। इसी टॉपिक पर हम आगे और चर्चा करेंगे। कहीं पर भी डाउट होगा दोस्तों तो जरूर पूछिएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि सर अगर हमारे पास मान लीजिए कोई फाइनाइट सेट है, ठीक है, फाइनाइट सेट है मान लीजिए, है ना भाई, A1 A2 A3 ऐसे AN, ठीक है, ये कोई फाइनाइट सेट है, तो ये कनेक्टेड होगा कि नहीं होगा? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ n इक्वल 1 के लिए कनेक्टेड होगा, अर्थात जब इसमें केवल एक सदस्य रहेगा ना तो ये कनेक्टेड होगा, अन्यथा ये कनेक्टेड नहीं होगा। ज्यादा एलिमेंट रहेंगे तो ये कनेक्टेड नहीं होगा। ठीक है, यदि इसमें मान लो 2 एलिमेंट अगर अपन लेते हैं A1 A2, तो फिर से आप देखो इसमें A1 और A2 है और बीच के सारे पॉइंट्स जो हैं वो तो इसमें शामिल नहीं है ना, तो फिर ये कनेक्टेड नहीं होगा। तो सिर्फ तब कनेक्टेड होगा ये फाइनाइट सेट जब इसमें केवल इकलौता कोई भी एक एलिमेंट हो। ठीक है, कोई भी एक एलिमेंट, तो अपन n इक्वल 1 के लिए बोल रहे हैं तो A1। ठीक है, तो
इस तरीके से आपको समझना है दोस्तों, ठीक है। जैसे आप कहेंगे सर इसमें कोई भी एक दूसरा एलिमेंट मान लो हमको रखना है, केवल A5 रखना है, तो ठीक है, आप A5 को रख करके एक इकलौता अलग थलग कोई सेट बना रहे हो जिसमें कोई इकलौता एक एलिमेंट आप रखे हो, तो वो भी कनेक्टेड होगा। यानी सिंगलटन सेट अगर ये है तो ही ये कनेक्टेड होगा, और एक से अधिक एलिमेंट रखने वाला कोई फाइनाइट सेट है तो वो कनेक्टेड नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।